तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ही ककाशी साबुसा को पकड़ लेता है सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ककाशी साबुसा से कहता है तुम हार चुके हो। तो साबुसा हंसते हुए कहता है क्या कहा, मैं हार चुका हूँ? ककाशी तुम अभी तक नहीं समझे, मैं तुम्हारे जैसे कॉपी कैट निंजा से हार ही नहीं सकता। जिस बात से ककाशी को गुस्सा आ जाता है। फिर साबुसा कहता है तुमने मेरे वाटर क्लोन को बड़े ही अच्छे से कॉपी किया। जिसके बाद साबुसा ककाशी के पीछे आ जाता है और हमें पता चलता है कि बस एक वाटर क्लोन होता है। जिसके बाद साबुसा दोबारा ककाशी पे वार करता है पर वो जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन फिर साबुसा ककाशी को बहुत ही तेज लात मार देता है जिससे ककाशी काफी ऊपर चली जाता है और साबुसा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन माँ की पेशिश के कार्ड देख कर वो अचानक से रुक कर कहता है मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जिसके बाद सास्के कहता है उस शख्स के अंदर ताकत भी बहुत है और ककाशी पानी के अंदर से निकलकर कहता है ये पानी तो काफी अजीब सा है। तभी साबुसा उसके पीछे आकर उस पर एक जुत्सु करने लगता है जिससे ककाशी एक पानी के बॉल में बंद हो जाता है और ककाशी को लगता है कि पानी में छुपना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर साबुसा कहता है ये एक वाटर जेल है जो कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, तुम इससे तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मुझे तुम्हारे दोस्तों को ठिकाने लगाना होगा। और ऐसा कहकर वो अपना एक वाटर क्लोन बनाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि बस एक हेडबैंड पहनने से तुम लोग निंजा बन गए हो? असल में एक निंजा बनने के लिए तुम्हें मौत का सामना करना पड़ता है। और ऐसा कहकर वो फिर से कोहरे में छुप जाता है जिससे नारुतो काफी डर जाता है। और तभी अचानक से साबुसा का क्लोन नारुतो पे हमला कर देता है जिससे वो दूर गिर जाता है और उसका हेडबैंड खुलकर वही नीचे गिर जाता है। जिसके बाद साबुसा उसके ऊपर पैर रख देता है और वो देखकर साकुरा सास्के चौंक जाते हैं। फिर ककाशी कहता है ब्रिज बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग इससे नहीं लड़ पाओगे। वैसे ही वो अपना पूरा ध्यान मुझे रोकने में लगा रहा है पर सास्के अपने मन में कहता है भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे भी चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए वो हमारे पीछे आ ही जाएगा और अगर हमने मांझी डिफेंस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया तब भी वो पिछली बार की तरह हमारे बीच में आ जाएगा। अगर हमने अकेले लड़ने की कोशिश की फिर भी वो हमें मार देगा। अब बस एक ही रास्ता बचा है आपको कैसे भी उसके जाल से छुड़ाने का। और ऐसा कहकर सास्के साबुसा की ओर बढ़ने लगता है और उस पे कुछ शुरिकेन फेंक देता है लेकिन साबुसा उन्हें आराम से रोक देता है। पर तभी वो सामने देखता है कि सास्के वहाँ पर नहीं है और तभी सास्के उस पे ऊपर से वार करने की कोशिश करता है पर साबुसा उसे बस एक हाथ से ही रोक देता है और उठाकर फेंक देता है जो देखकर साकुरा भी डर जाती है और नारुतो डर के मारे कांपते हुए अपने मन में कहता है तो ये होता है एक असली जोनिन, मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे कैसे भी यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार देगा। फिर नारुतो भागने के लिए मुड़ने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसके जख्मी हाथ पर जाती है जिससे वो एक जगह रुक जाता है और उसे सभी बीती हुई बातें याद आने लगती है। जैसे कि जब उसने अपने हाथ पे कुनाई मार दी थी जहर को बाहर निकालने के लिए, उस वक्त जो उसने कसम खाई थी। ये सब याद करते हुए वो अपने हेडबैंड की ओर देखता है और याद करने लगता है कि कितनी मेहनत और कोशिशों के बाद उसे ये मिला था। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई थी तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा कहकर वो साबुसा की ओर बढ़ने लगता है जो देखकर ककाशी भी हैरान हो जाता है लेकिन साबुसा उस पर हमला कर देता है और नारुतो दूर गिर जाता है। फिर साकुरा कहती है तुम क्या सोचकर उससे लड़ने गए थे जबकि सास्के तक उसे नहीं हरा सका। पर तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि नारुतो के हाथ में उसका हेडबैंड होता है और साकुरा सोचती है कि इसका मतलब वो ये लेने के लिए गया था। फिर नारुतो उठकर कहता है ओ अजीब से आईब्रो वाले, जाओ अपने बिंगो बुक में एक और नाम लिख लो जो आगे चल के होकागे बनेगा। फिर वो अपना हेडबैंड पहनकर कहता है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। और ये सुनकर साबुसा को गुस्सा आने लगता है पर ताजुना अपने मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये बच्चा सिर्फ बातें ही कर सकता है लेकिन इसमें सच में बहुत हिम्मत है। फिर नारुतो सास्के से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो सास्के कहता है कि आखिरकार तुमने टीम वर्क का सोच ही लिया। और साकुरा भी नारुतो को ऐसे देखकर काफी हैरान हो जाती है पर तभी साबुसा कहता है सुनने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हारा प्लान कोई काम नहीं आएगा। तो ककाशी कहता है मैंने तुम लोगों को भागने के लिए कहा था इसीलिए भागो। ताजुना कहता है शायद इस सब की वजह मैं ही हूँ, मेरे ही जीने की इच्छा ने तुम सबको मुसीबत में डाल दिया पर अब तुम सब मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाके अपने सेंसे को बचाओ। जो सुनकर सास्के और नारुतो कहते हैं तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन साबुसा हंसते हुए कहता है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी निंजा होने का दिखावा कर रहे हो। तो ककाशी कहता है बहुत पहले हिडन इन मिस्ट में स्टूडेंट्स को निंजा बनने के लिए एक आखिरी टेस्ट देना पड़ता था। तो साबुसा कहता है तो क्या तुम्हें ग्रेजुएशन टेस्ट के बारे में पता है? और ये सुनकर नारुतो कहता है इसमें क्या बुरी बात है, हमने भी ग्रेजुएशन टेस्ट दिया है। तो साबुसा थोड़ा हंसकर कहता है क्या तुम्हें भी पास होने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को मारना पड़ा था?
और ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। फिर ज़ाबुज़ा कहता है, इमेजिन करो तुम्हारे जैसे निंजा जो साथ में खाते हैं और साथ में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन एग्जाम के दिन या तो तुम बचते हो या फिर तुम्हारा दोस्त। फिर ककाशी कहता है 10 साल पहले हिडन इन मिस्ट में ग्रेजुएशन टेस्ट के रूल्स बदल गए थे, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले एक छोटा लड़का जो कि एक निंजा भी नहीं था, उसने बिना हिचकिचाए या रहम खाए लगभग 100 स्टूडेंट्स को मार डाला। फिर ज़ाबुज़ा अचानक से सास्के पे हमला कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो उसके ऊपर पैर रख के उसे मसलने लगता है। और तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और ज़ाबुज़ा कहता है, ओह शैडो क्लोन्स, लेकिन ये तो बस कुछ ही है। फिर सभी नारुतो के क्लोन्स एक साथ उस पे वार करने लगते हैं, लेकिन ज़ाबुज़ा सभी को फेंक देता है। पर नारुतो तुरंत अपने बैग से एक हथियार निकालकर सास्के की ओर फेंक कर कहता है, ये लो। और सास्के वो पकड़कर कहता है, डीमन वेंट शुरिकन, विंडमिल ऑफ शैडो। पर साकुरा वो देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन ज़ाबुज़ा कहता है, तुम मुझे उससे छू भी नहीं पाओगे। फिर सास्के काफी तेजी से वो शुरिकन उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो शुरिकन क्लोन के पास ना जाकर असली ज़ाबुज़ा की ओर जाने लगती है, जो देखकर ज़ाबुज़ा कहता है तो उसका टारगेट मैं था, लेकिन वो शुरिकन को पकड़ लेता है। पर तभी एक और शुरिकन उसके पास आने लगता है, लेकिन जैसे वो शुरिकन ज़ाबुज़ा के पास जाता है वो तुरंत ही कूद के बच जाता है और कहता है, मैंने कहा था एक शुरिकन मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो शुरिकन असल में नारुतो होता है, जिसे देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो ज़ाबुज़ा के ऊपर एक कुनाई फेंक देता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस।